दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे इंडेसिन आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और आईपीओ में आगे कल क्या डिसीजन होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। जानेंगे कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के बारे में। ये एसएमई आईपीओ है और आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 79 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.06 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 667.35 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 756.78 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 539.99 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में आज आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो आईपीओ में शानदार एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 2,24,634 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 539 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 540 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो हर 539 एप्लीकेशंस में से किसी एक को ही इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। अब इस सेमी आईपीओ में बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है। अगर यहाँ पर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो किसी भी एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी लो देखने को मिलते हैं, तो यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। अब आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 11 करोड़ का है और यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग आई है। अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो आईपीओ में 3,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं, क्योंकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, तो इसके कारण आईपीओ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ के अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 मई है, यानी कि कल आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 9 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 9 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 10 मई को होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। स्लोन इन्फो सिस्टम आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 88% से भी ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में शानदार डिमांड भी आपको देखने को मिली है, यानी कि एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आईपीओ में देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो ऐसे में इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। तो इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 10 मई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ इंडेसिन आईपीओ, ये मेन बोर्ड आईपीओ है। आईपीओ 6 मई को ओपन हुआ है और ये 8 मई यानी कि कल क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 452 रुपये है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 1841 करोड़ का आईपीओ है। इसमें से 760 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और ये स्टॉक फॉर सेल है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडेसिन आईपीओ में डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन QYBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और QYBs पोर्शन 5.45 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। वहीं पर अगर एचएनआईज की ओर से देखें तो एचएनआईज की ओर से दूसरे दिन ही आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ 18.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर बिग एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 19.67 टाइम और स्मॉल एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 15.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.92 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एम्प्लॉइज पोर्शन में भी आईपीओ को 3.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह आईपीओ दूसरे दिन 7.42 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। आईपीओ के साइज को देखें तो 18,500 करोड़ का आईपीओ है। उसके बावजूद भी डिमांड देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अगर दूसरे दिन की ही बात करें तो अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 13 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं, तो कल इसमें बम्पर डिमांड आपको आती हुई देखने को मिलेगी।
तो आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस होने वाला है, क्योंकि रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है और इनके लिए आईपीओ में 4,29,230 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर अगर बिग एच पोर्शन की बात करें तो इनके लिए 10% का, यानी कि जो 15% का एच का पोर्शन होता है उसमें से 10% बिग एच के लिए होता है, तो इनके लिए 8,759 एप्लीकेशंस हैं और स्मॉल एच के लिए 4,379 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो अगर आपके पास लिमिटेड फंड है, यानी कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है, तो आप रिटेल पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास इनफ फंड है, यानी कि आपको 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आप बिग एच पोर्शन को टारगेट कर सकते हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस मॉडल आपको यूनिक देखने को मिलता है और एक तरह से कंपनी का मोनोपोली बिजनेस भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी कोई कंपनी लिस्टेड देखने को नहीं मिलती है। तो ये कंपनी लाइफ साइंस वाले इंडस्ट्रीज़ को डिजिटल सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि उनके जो अलग अलग काम है तो कंपनी उनको असिस्ट करती है, जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट करना है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, तो इस तरह के जो काम है तो उसमें कंपनी इनको असिस्ट करती हुई देखने को मिलती है। अब मार्केट में देखें तो इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। आज हर पोर्शन के अंदर आईपीओ में डिमांड आपको लगती हुई देखने को मिली है। QI20 की ओर से भी देखें तो आज डे 2 में ही एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और HNI की ओर से भी आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं, यानी कि हर पोर्शन के अंदर डिमांड है। वैसे प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इंडेजन आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो जहां इसका प्रीमियम 266-67 का हाई लगाते हुए देखने को मिला था, वो आज मॉर्निंग में 250 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला। उसके बाद गिरकर 240 रुपये के ऊपर ये भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अभी बात करें तो 245 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम के अंदर देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 33 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 8,085 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 53% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी एक तरह से मोनोपोली बिजनेस में देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम को देखें तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आपने अब तक इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई किया जा सकता है। वैसे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।